स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गढ़डा प्रथम प्रकरण का 24वां। ज्ञान की स्थिति, महात्म्य की खटाई। संवत 1876 में पौष शुक्ला षष्ठी 22 दिसंबर 1819 को सायंकाल श्रीजी महाराज श्री गढ़डा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उनके सिर पर सफेद फेटा बंधा हुआ था और उन्होंने श्वेत धोती पहनी थी। गरम पोष की लाल बगलबंडी पहनी हुई थी और सफेद शाल ओढ़ी थी। उनके समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। श्रीजी महाराज परमहंसों से बोले, ज्ञान द्वारा जो स्थिति होती है उसे बताते हैं। वह ज्ञान कैसा है? तो वह प्रकृति पुरुष से परे है, और जब उस ज्ञान में स्थिति होती है तब प्रकृति पुरुष और उनका कार्य कुछ भी दिखाई नहीं देता, और उसे ज्ञान प्रलय कहते हैं। जिसकी ऐसी स्थिति होती है उसे एक रस चैतन्य का अनुभव होता है। फिर उस चैतन्य में केवल भगवान की मूर्ति ही रहती है, अन्य दूसरा आकार नहीं रहता। कभी तो उस प्रकाश में भगवान की मूर्ति भी नहीं दिखाई देती, अकेला प्रकाश ही दिखाई पड़ता है। और कभी तो प्रकाश भी दिखता है तथा भगवान की मूर्ति भी दिखाई पड़ती है। इसी स्थिति को ज्ञान द्वारा प्राप्त स्थिति कहते हैं। भगवान की मूर्ति जैसी प्रत्यक्ष रूप में दिखती है, उसी मूर्ति में अखंडित रूप से वृत्ति रहने पर ऐसी स्थिति होती है। जिसे भगवान की जितनी महिमा समझ में आई हो, उसके हृदय में उतना ही प्रकाश होता है और उसे उतना ही प्रणवनाद सुनाई देता है। इसी प्रकार जिसे भगवान संबंधी जितना निश्चय होता है और उनकी जितनी महिमा समझ में आती है, उसके उतने ही बुरे संकल्प समाप्त हो जाते हैं। जब भगवान का यथार्थ रूप में निश्चय हो जाता है तथा यथार्थ रूप में उनकी महिमा समझ में आ जाती है, तब उसके बुरे संकल्प बिल्कुल मिट जाते हैं। जिस प्रकार नींबू की एक फांक चूसने से दांत थोड़े खट्टे पड़ जाते हैं, फिर भी चने धीरे धीरे चबाए जा सकते हैं, किंतु मूंग का दाना बड़ी कठिनाई से चबाया जा सकता है। और अगर बहुत नींबू चूस डाले तब तो ढीला भात तक नहीं खाया जा सकता। उसी तरह जिसे भगवान संबंधी निश्चय तथा महात्म्य रूपी खटाई लग चुकी हो, तो उसकी 4 अंतःकरण एवं 10 इंद्रिय रूपी डाढ़ें खट्टी हो जाती हैं। तब वह जीव मन रूपी अपनी डाढ़ द्वारा विषयों के संकल्प रूपी चने चबाने में समर्थ नहीं होता, और वह चित्त रूपी अपनी डाढ़ से विषय का चिंतन करने में असमर्थ हो जाता है, तथा बुद्धि रूपी अपनी डाढ़ से विषय भोग आदि विपरीत निश्चय करने में समर्थ नहीं होता, एवं अहंकार रूपी अपनी डाढ़ द्वारा विषय संबंधी अभिमान करने में समर्थ नहीं होता है। इसके उपरांत पंच ज्ञानेंद्रिय एवं पंच कर्मेंद्रिय रूपी जो डाढ़ें हैं, उनके द्वारा उन इंद्रियों के विषय रूपी चने चबाने में भी समर्थ नहीं होता। जिन्हें भगवान का यथार्थ रूप में निश्चय ना हुआ हो तथा भगवान की महिमा यथार्थ रूप में समझ में ना आई हो, उनकी इंद्रियां और अंतःकरण अपने अपने विषयों से संपूर्णतया निवृत्त नहीं हो पाते। भगवान का स्वरूप माया और माया के गुणों से परे है, समस्त विकारों से रहित है, तो भी वे जीव के कल्याण के लिए मनुष्य के समान दिखते हैं। ऐसे भगवान में जो मंदमति वाले लोग होते हैं, वे जिन जिन दोषों की कल्पना करते हैं, उनमें से कोई भी दोष भगवान में नहीं है, किंतु इस प्रकार की कल्पना करने वालों की बुद्धि में से ये दोष कभी भी मिटने वाले नहीं हैं। उसमें भी भगवान को जो कामी समझता है, वह अत्यंत कामी हो जाता है। भगवान को जो क्रोधी समझता है, वह अत्यंत क्रोधी हो जाता है। भगवान को जो लोभी समझता है, वह अत्यंत लोभी हो जाता है, तथा भगवान को जो ईर्ष्यालु समझता है, वह अत्यंत ईर्ष्यालु हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान पर इस प्रकार का दोषारोपण करते हैं, वे तो जैसे सूर्य के ऊपर फेंकी हुई धूल लौटकर अपनी आंखों में ही पड़ती है, उस प्रकार स्वयं को ही दुखी बना लेते हैं। और जिन दोषों की कल्पना उसने भगवान में की थी, वही दोष उसे ही पीड़ा देने लगते हैं।
अपने आप में चाहे कैसे भी बुरे स्वभाव हों, पर यदि वह भगवान को अतिशय निर्दोष समझें तो स्वयं भी अत्यंत निर्दोष यानी दोष रहित हो जाता है। फिर ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा, यदि किसी भी विषय में अपनी इंद्रियां आकर्षित ना होती हों तथा अंतःकरण में भी अशुभ संकल्प ना रहते हों तथा भगवान का निश्चय भी यथार्थ रूप से रहता हो, फिर भी यदि भीतर अपूर्णता रहती है और अंतःकरण सूना रहता है तो इसका क्या कारण है? तब श्रीजी महाराज बोले, यह भी उस हरिभक्त में एक बड़ी कमी है कि उसका मन यद्यपि स्थिर हो चुका है तथा भगवान के प्रति निश्चय भी दृढ़ है, फिर भी हृदय में ऐसा अतिशय आनंद नहीं आता कि मैं धन्य हूं और कृतार्थ हुआ हूं। संसार के जीव तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा तथा तृष्णा से परेशान होते फिरते हैं और त्रिविध तापों से रात दिन जलते रहते हैं, किंतु मुझे तो प्रकट पुरुषोत्तम ने करुणा करके अपने स्वरूप की पहचान करवाई है तथा काम, क्रोधादि समस्त विकारों से मुक्त कर दिया है तथा मुझे नारद, सनकादिक जैसे संतों के सत्संग में रखा है, इसलिए मेरा धन्य भाग्य है। इस प्रकार का विचार नहीं करता और आठों पहर अतिशय आनंद मग्न नहीं रहता, यह उसकी बड़ी कमी है। जिस प्रकार से बालक के हाथ में चिंतामणि दे दिया हो किंतु उसे उसका महत्व प्रतीत नहीं होता और उसे उसका आनंद नहीं मिल पाता, उसी प्रकार वह हरिभक्त यह नहीं समझ पाता कि मुझे भगवान पुरुषोत्तम मिले हैं और मेरे अंतःकरण में मुझे आठों प्रहर खुमार नहीं रहता कि मैं पूर्ण काम हुआ हूं। ऐसा नहीं समझता, वह हरिभक्त में सबसे बड़ी कमी है। और जब कभी किसी हरिभक्त का दोष दिखाई दे तब यही समझना कि यद्यपि इसका स्वभाव सत्संग में शोभास्पद नहीं है तथापि उसे सत्संग प्राप्त हुआ है, तो वह चाहे साधारण ही क्यों ना हो परंतु वह सत्संग में पड़ा रहा है तो उसके पूर्व जन्म का अथवा इस जन्म का संस्कार बहुत बड़ा है, अतः उसे ऐसा सत्संग मिला है। ऐसा समझकर उसका भी अतिशय गुण ग्रहण करना चाहिए। इतनी वार्ता करके श्रीजी महाराज जय सच्चिदानंद कहकर अपने निवास पर पधारे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 24वां वचनामृत पूर्ण हुआ।